ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भृगु जी ने कहा कि विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना भी छोटा क्यों न हो, परिणाम में भयंकर होता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। कहते पुण्यमयी एकादशी व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंद पुरुरवा को भी कुरूप शरीर प्राप्त हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख करके उसके दुख में बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाके गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा जो भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान है, उनके नेत्र कमल दल के समान है, अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, उनका स्त्री अंग पीतांबर से ढका हुआ है, वक्ष स्थल में कौस्तुभमणि अपनी प्रकाश फैला रही है और गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राण वायु मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग दृष्टि से अपने कुंडली के मुख को ऊपर उठा के स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रह के उन्होंने दुष्कर तपस्या की, बहुत बड़ी तपस्या की। इस थोड़े दिन के तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्म की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर स्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पुरुरवा पर शंख का जल घुमा दिए और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कामनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई। अब उसने पुरुरवा को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पुरुरवा भगवान से वरदान पाके कृतकृत हो गए, अपने नगर को लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी होती है, कर्म करने से संस्कार बढ़ता है। इसे जानकर तुम उदास मत हो। यदि तुम अपने मुख को कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में माघ स्नान करो। यह प्राचीन पापों को नाश करने वाले हैं। तुम्हारे भाग्य से माघ बिल्कुल निकट है। आज के 5 दिन के बाद ही माघ का महीना आरंभ हो जाएगा। तुम पोष के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे बेदी पर सोया करो, मतलब नीचे जमीन पर सोया करो
और 1 महीने तक निराहार रह के तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग जितेंद्रिय भाव से तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तक तुम्हारे सारे पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याण में जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर के इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, माघ के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और माघ के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान सब व्रतों से बढ़ करके है और यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। कहते पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, पृथुदक, अभिमुक्त क्षेत्र मतलब काशी, प्रयाग, गंगा सागर, संगम में 10 वर्षों तक सोच संतोषाद नियमों को पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ महीने में 3 दिन प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घकाल तक स्वर्ग लोक के भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य, उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वदा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करनी चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो ये बहुत थोड़ा फल देता है, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी किया जाए तो वह पूरा फल देता है। गांव से या बाहर नदी या पोखर के जल में जहां कहीं भी हो निष्काम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख को नहीं देखता है। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन, स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनवांछित भोग देती है उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में भगवान का पूजा और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ रहा। सबके लिए समस्त वर्ण और आश्रम के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु जी के वचन सुन के विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपनी मनोरथ को प्राप्त किया।
फिर वह देव मुख होकर के मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा। भृगु जी इस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए। पुनः विंध्य पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर को मणिमय पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया। और भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्य सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी से में उतर के नर्मदा तट पर आ गए। वशिष्ठ जी कहते, राजन, ब्रह्म ऋषि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ यह माघ महात्म संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करते हैं, माघ महीना में स्नान करते हैं, उन्हें सुंदर भोग धन संपत्ति मिलती है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बतलाता हूं, सुनो। कहते इससे भक्ति पूर्वक सुन के मनुष्य सब पाप से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंतर कल्प के सतयुग में कुत्स नाम का एक ऋषि थे जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नाम का पुत्र हुआ जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनको उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिलाया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगु कुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र तीनों समय स्नान और भिक्षा में अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते थे, काला मृग चर्म धारण करते और सदा 100 अध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर के शिखा तक लंबा पलाश का डंडा जिसमें कोई छेद न हो वो हाथ में रखे रहते थे। उनके कटी भाग में मूज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडल धारण करते, स्वच्छ कौपिन पहनते, शुद्ध भाव से रहते, शुद्ध यज्ञों पवित्र धारण करते थे। उनका मस्तक समिधाओं की भस्म से शोभित था। वे सबके नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता गुरु आचार्य अन्य बड़े बड़े बूढ़ों सन्यासी और ब्रह्मादिकों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वर्ष ब्रह्मचर्य में तत्पर रहते थे और सदा शुभ कर्म को करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर के भोजन करते थे। मधु, पिन्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खराऊ नहीं पहनते थे और सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते थे। दंत धावन, तांबुल, पगड़ी आदि से परहेज रखते थे। नीला, लाल और पीला वस्त्र, खाट, आभूषण और भी जो वस्तु है ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई है, उन सब का वे स्पर्श भी नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में तत्पर रहते थे। ऐसी आचारवान और विशेषता ब्रह्मचर्य को पालन करने वाला वत्स मुनि सूर्य के समान जो है प्रकाशित हो रहे थे। अब आगे की कथा कल बताएंगे। इनको रहन सहन के बारे आज बताया, कल इसका विस्तार से बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।
माघ महात्म की जय।